ओम शांति। 1 जनवरी 2026 न्यू ईयर पर ब्रह्म मुहूर्त में करें 3 से 5 बजे के बीच ये चमत्कारी उपाय। आपकी कोई भी इच्छा हो पूरी होगी, पैसे की कभी कमी नहीं होगी। देखिए, आज आपके समक्ष न्यू ईयर के लिए एक बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली, एक ज़बरदस्त उपाय लेकर के आए हुए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है और ये 100% काम करता है, 101% काम करेगा। क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे, जानते हैं कि जो न्यू ईयर आने वाला है, 1 जनवरी का जो दिन है वो शुरुआत ही इतने अच्छे दिन से हो रही है। उसकी सद्गुरुवार का दिन है, गुरुवार का दिन है, थर्सडे का दिन है। जो गुरुवार का दिन होता है वो सद्गुरु का होता है और इसलिए विशेष है कि सद्गुरुवार के दिन हमारे ब्रह्मा कुमारीज के सभी सेंटरों पर सुबह परमात्मा को भोग स्वीकार कराया जाता है, मेडिटेशन होता है। और सबसे अच्छी बात कि इस दिन जो न्यू ईयर है, इसका जो नया साल का जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सभी के अंदर एक पॉजिटिव सोच होती है और एक पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। सब कुछ ना कुछ नए पॉजिटिव अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है, जो हमारे बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, वो तो सभी जानते ही हैं। लेकिन जो नए लोग हैं उनको इस बात का नहीं पता होगा कि न्यू ईयर 1 जनवरी से पूरा हमारा जनवरी मास जो होता है उसमें मेडिटेशन होता है, तपस्या होती है, ध्यान योग चलता है ब्रह्म मुहूर्त से 3:30 बजे से लेकर के। और सभी मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। और ये पूरा महीना 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक चलता रहता है। तो इस दिन का जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही पावरफुल होता है। और शुरुआत के ही दिन में 1 जनवरी से ही ये दिन शुरू हो जाता है तपस्या मास। और सभी सेंटरों पर, और जो लोग सेंटर में नहीं आ पाते हैं तो अपने अपने घरों में रोज़ मेडिटेशन करते हैं, तपस्या करते हैं और रोज़ परमात्मा को भोग भी स्वीकार कराते हैं। तो ये दिन बहुत ही पावरफुल है, बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है। और इस दिन जिसने ब्रह्म मुहूर्त में ये उपाय कर लिया जो आज आपको बताते हैं, तो 100% गारंटी से आपकी इच्छा पूरी होगी। जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर पूरा होगा। ये सुपर सॉलिड उपाय है, आप इसको करके तो देखिएगा। परिवर्तन नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा। देखिए, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, सेहत बिना वजह ख़राब होती है, आपके घर में पैसे टिकते नहीं हैं, आपको इनकम अच्छे से नहीं आ रही है, आपका घर बिक नहीं रहा है और कर्जे से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और आप अगर घर नया नहीं ले पा रहे हैं, आपको अपनी संतान से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको बोल सकते हैं कि आपको कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम हो, आप ये चमत्कारी उपाय आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। 3 से 5 बजे के बीच में आप न्यू ईयर पर, ये ज़रूर 100% काम करता है। ये आपको सुनने में तो साधारण लगेगा, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये उपाय तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और ये आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कई लोग अगर न्यू ईयर पर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उस दिन नहीं कर पाएँ तो ना करें। ये तो देखिए, हर दिन की एक विशेषता होती है। बाकी आप पूरे जनवरी मास में इसको कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी का जो महीना होता है वो पूरा ही महीना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और न्यू ईयर पूरे महीने को ही बोला जाता है। इसलिए आप पूरे महीने में भी इसको चाहें तो, और रोज़ करना चाहें तो बहुत ही अच्छा है। और इसको आप 1 जनवरी को तो करना ही करना है। ये साधारण सा उपाय है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस उपाय की शुरुआत कैसे करनी है वो आपको थोड़े अच्छे तरीके से और ध्यान से इसको समझ लेना है। देखिए, आपको कहना है 1 तारीख 1 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में आपको सुबह करना है इस उपाय को। अब आपको क्या करना है, आप वो चीज़ अच्छे से समझ लीजिए। आपको इस उपाय को करने के लिए चाहिए 1 तांबे का कलश, छोटा सा कलश हो या तांबे का लोटा हो,
जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, और एक चाहिए आपको दीपक। और शुरुआत इसकी कैसे करनी है, देखिए आपको सुबह 3 बजे उठ ही जाना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे, और 3 बजे उठ करके आपको नहा धो करके तैयार हो जाना है 3:30 तक, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक। 4 बजे तक तो आपको हर हालत में नहा धो करके तैयार हो ही जाना है। अब आप नहा धो करके जब तैयार हो गए तो आपको क्या करना है, आपको तांबे का लोटा लेना है। अगर तांबे का लोटा नहीं है तो आप स्टील का ले सकते हैं, लेकिन अगर तांबे का है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप कोई भी ले सकते हैं। उसमें आप शुद्ध जल भर लें। अब पानी आप भरेंगे या तो आप अपने हैंडपंप से भरेंगे, और या फिर आपके घर में जो बोर है जहाँ से भी, माना एक शुद्ध ताज़ा पानी होना चाहिए। और पानी भर के फिर आपको इस पानी को करना है एक्टिवेट। ध्यान रखना, इसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक वो असर नहीं करेगा। तो आप इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे वो चीज़ आप समझ लीजिए। देखिए, अब इसको एक्टिवेट करने के लिए या तो आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, और या फिर कोई ऐसी साफ़ सुथरी जगह पर रख दें। अगर आपके घर में पूजा घर नहीं है तो आप कोई ऐसी साफ़ सुथरी जगह पर, और जिनके घर में बाबा के कमरे हैं वो बाबा के कमरे में ही उस कलश को रखेंगे। अब रखने के बाद क्या करना है, नॉर्मल आपको दिया जलाना है, और इस दिन दिया जलाना है आपको घी का। अगर घी नहीं है तो आप तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन अगर घी है तो बहुत अच्छा। और नया दीपक आपको जलाना है अपने घर में, बाबा के सामने, अपने पूजा घर में, जहाँ भी आप बैठे हैं, और आपको अगरबत्ती लगा देनी है। और अगरबत्ती लगा करके, ये पहला पार्ट हुआ उस पानी को एक्टिवेट करने का, ये विधि आपने कर ली है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, और इसकी सारी तैयारी आपको पहले से ही करके रख लेनी है। 31 तारीख के दिन ही ये सारी तैयारी आपको करके रख लेनी है, क्योंकि सुबह 3 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए सारी तैयारी पहले से ही करके आपको रख लेनी है। दूसरी चीज़, जो माताएं बहनें भाई लोग जो बाबा को भोग लगाते हैं अपने घर में, तो वो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में, न्यू ईयर पर, वैसे भी सद्गुरुवार का दिन है तो उस दिन भोग जरूर लगाएंगे। जो माताएं बहनें बना करके कुछ भोग लगाती हैं तो वो बना करके ही अपनी सब्जी, पूड़ी, खीर, जो भी हलवा, जो भी आप बनाना चाहें तो वो। और अगर जो नहीं बनाते हैं या नहीं बना पाते हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपना ड्राई फ्रूट या फल का भोग लगाएंगे। जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वो लोग अब भोग लगाते हैं, वो ड्राई फ्रूट ले आएंगे या फल ले आएंगे, उस चीज़ का भोग लगाएंगे विशेष करके। और इसको सावधानी से आपको अच्छे से समझ लेना है। प्लेट में जैसे भोग लगाते हैं उस तरीके से फल, ड्राई फ्रूट धुलाई करके बढ़िया और रख देंगे, या फिर आपने जो बनाया है उसको आप रख देंगे प्लेट में, प्लेट के ऊपर कवर डाल लेंगे, उसके ऊपर फूल रख देंगे। उसके बाद आपने ये 2 काम कर लिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट के लिए परमात्मा का ध्यान करना है। परमात्मा का आह्वान कीजिए अपने घर में, और आप परमात्मा से बोलिए, हे परमपिता परमात्मा, मैं आत्मा आपके अपने घर में, ये आपका घर नहीं है, ये भगवान का घर है। परमात्मा से बोलिए, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपके अपने घर में आपका आह्वान करती हूँ। आइए परमपिता परमात्मा, और इस भोग को स्वीकार कीजिए। इस भोग में अपनी शक्तियाँ भर दीजिए, इस जल में अपनी शक्तियाँ भर दीजिए, और अनुभव कीजिए परमपिता परमात्मा की शक्तियाँ इस जल में और इस भोग में जा रही हैं। ये भोग बहुत शक्तिशाली हो गया है, ये पानी बहुत शक्तिशाली हो गया है। जो भी इस भोग को खाएगा, जो भी इस पानी को पिएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा। उसकी जो भी बीमारी होगी वो दूर हो जाएगा। उसकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो जरूर पूर्ण होंगी। परमपिता परमात्मा अपनी शक्तियाँ इस जल में और इस भोग में भरपूर तरीके से भर रहे हैं। मुझे संपूर्ण विश्वास है, इस भोग को जो भी खाएगा, जिस इच्छा के साथ खाएगा, उसकी वो इच्छा इस 2026 में जरूर पूर्ण होगी।
किसी को कोई बीमारी है तो आज से ही उसको इस बीमारी से रिलीफ मिलेगा। परमपिता परमात्मा मेरे घर में आ चुके हैं, मेरे घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, पूरे घर का माहौल बदल चुका है, पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में भर रही है, परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मेरे पूरे घर के ऊपर पड़ रही हैं। बस आपको इतना कहना है और ये सब कुछ बोलने के बाद फिर आपको 11 बार ओम धुन का उच्चारण कहना है। ओम ध्वनि का उच्चारण कैसे कहना है एक आपको करके बताते हैं। इस तरीके से आपको 11 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करना है और ये आपका जल और आपका भोग एक्टिवेट हो चुका है। ये जल अमृत बन चुका है और ये भोग आपका प्रभु प्रसाद बन चुका है। और इसके बाद फिर अपनी प्रेजेंट टेंस में ब्रह्म मुहूर्त में उसी टाइम पर अपनी इच्छाएं बोल देंगे, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं लेकिन वो प्रेजेंट टेंस में हो गई हैं। ऐसा आपको बोलना है, शादी नहीं हो रही या पैसा नहीं आ रहा या घर में बरकत नहीं हो रही, तो आपको ये कंप्लेंट नहीं करनी है। आपको ये बोलना है कि वो चीज़ हो गई है, मुझे पैसा मिल गया है, मुझे पैसे की बरकत हो गई है, शादी हो गई है, रिलेशनशिप अच्छा हो गया है। और ये आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम है तो वो प्रेजेंट टेंस में हो गया है, आपको ऐसा बोल देना है। अब आपका दिया आपने जगा दिया है, आपने जो भी आपको विधि बताई है वो सब कुछ आपने कर लिया है और आपका ये पानी एक्टिवेट हो गया है। अब आपको क्या कहना है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी या ऐसा कुछ आपको लगता है तो इस पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में कीजिए, पूरे घर में कर दीजिए आप इस पानी का छिड़काव। और माना पूरे पानी को छिड़काव नहीं करना है, आपको आधा पानी बचा लेना है और आधे पानी को बचा करके आपके घर में जो भी मेंबर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके पीना है और उसी संकल्प के साथ पीना है। जैसे किसी को कोई बीमारी है तो बस इस संकल्प के साथ पीना है कि ये बीमारी अभी से मेरी दूर हो रही है। किसी की शादी नहीं हो रही, उसकी प्रॉब्लम है, किसी को पैसे की कमी है, माना जो भी इच्छा है तो इस इच्छा के साथ पीना है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो चुकी है, माना प्रेजेंट टेंस में आपको ऐसा बोल करके और पीना है। और जो भोग आपने लगाया है उस भोग को, अगर आपने फल का लगाया है तो उस फल को काट के थोड़ा थोड़ा और सबको, जितने भी घर में सदस्य हैं उनको खिलाएंगे। और जो अगर आपने कुछ बना करके लगाया है तो थोड़ा थोड़ा उसमें से सबको खिलाएंगे। विश्वास रखिए ये ब्रह्म मुहूर्त का, न्यू ईयर का, ये परमात्मा की तपस्या मास होता है, जो जनवरी का दिन होता है, ये बहुत एक्टिवेट हो चुका है। भोग और आपका पानी, जितना आप विश्वास के साथ इसको करेंगे उतने ही विश्वास के साथ आपको सफलता मिलेगी। 100% इस बात की गारंटी है। आप करके देखिए और ज़रूर ज़रूर आपको इसमें सफलता मिलेगी और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो विधि या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप इसको मिस मत करिएगा। 2026 को गोल्डन ईयर बनाना है, आपकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण करनी है तो इस उपाय को आप ज़रूर कीजिए। और एक न्यू ईयर माना 1 जनवरी को आप नहीं कर पा रहे हैं तो जनवरी के महीने में कभी भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।